कालिक विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का शिवसेना को दो टूक जवाब। कहा, गठबंधन जबरदस्ती से नहीं चलता, पाकिस्तान पर हमारा और उनका स्टैंड अलग। कसूरी को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी में बड़ी तकरार। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बयान जारी कर कहा, दूसरों को राष्ट्रवाद की सीख देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने शिवसेना से पूछे सवाल। शिवसेना बताए, ये जानते हुए कि जावेद मियाँदाद के बेटे की दाऊद की बेटी से शादी हुई है, उन्हें मातोश्री क्यों बुलाया गया। आशीष शेलार का शिवसेना से दूसरा सवाल। जब आदित्य ठाकरे सिंगर राहत फतेह अली खान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब शिवसेना की राष्ट्रभक्ति कहां गई थी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष का तीसरा सवाल। जब शिवसेना ने मुंबई बम धमाकों में आरोपी अभिनेता संजय दत्त का समर्थन किया, उस वक्त देशभक्ति कहां थी। महाराष्ट्र सरकार से अलग होने की खबरों पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, इस्तीफा हम क्यों, बीजेपी के लोग दें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कसूरी मामले पर महाराष्ट्र सरकार को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। शिवसेना ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला हर नागरिक सिपाही के समान, शिव सैनिक भी देश के सिपाही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र का मान बढ़ाया है, जिसे जो कहना है कहे। शिवसेना शेर है और शेर की तरह लड़ेगी। सुधींद्र कुलकर्णी को कालिक पोतने वालों को शिवसेना ने किया सम्मानित। मातोश्री में कालिक पोतने वाले सभी आरोपियों को उद्धव ने किया सम्मानित। दिलीप कुमार से मिले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी। कहा, दिलीप कुमार ने की थी दोनों देशों को नजदीक लाने की कोशिश। दिलीप कुमार से मिलने से पहले जिन्ना भवन और मणि भवन भी गए खुर्शीद। बोले, गांधी और जिन्ना ने की थी बंटवारे को रोकने की कोशिश, पर नहीं हो सके कामयाब। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी। आज मराठी लेखिका प्रज्ञा पवार ने लौटाया साहित्य अकादमी सम्मान। प्रज्ञा ने कहा कि देश में पिछले 1-1.5 साल से तानाशाही चल रही है और असहिष्णुता बढ़ रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में टूटा बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन। दोनों पार्टियां 122 सीटों पर उतारेंगी अपने अपने उम्मीदवार। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन पर उठाए सवाल। 7 महीने में एक भी दिन दफ्तर नहीं पहुंचे एफटीआईआई अध्यक्ष गजेंद्र चौहान। 100% एब्सेंट रहे, आरटीआई के जरिए मिली जानकारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह और उनके परिवार के 4 सदस्यों को मिली जमानत। 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर कृपाशंकर और उनके घर वालों के खिलाफ शुरू हुई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच। 320 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति होने का आरोप। हिरासत में होने वाली मौतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को लताड़। कहा, ऐसा लगता है कि ऐसी मौतें सरकार की सहमति से हो रही हैं, इन्हें रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हिरासत में होने वाली मौतों पर एक पीआईएल की सुनवाई कर रहा था कोर्ट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती हैं हिरासत में मौतें। पुणे में बिल्डरों ने किया प्रदर्शन। सरकार पर गलत नीतियों और भ्रष्टाचार का आरोप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देवी महालक्ष्मी को दी गई तोप की सलामी। नवरात्र के पहले दिन पूजा में सलामी की परंपरा। नवरात्र के 9 दिनों मंदिर में महालक्ष्मी के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं और हर रात निकाली जाती है पालकी। बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 26,846 पर बंद। निफ्टी भी 11 अंक लुढ़का।
नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी के बुक लॉन्च और उससे पहले गुलाम अली के कॉन्सर्ट की वजह से बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना बीजेपी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है, तो बीजेपी ने शिवसेना से कुछ ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिनका जवाब देने में शिवसेना को मुश्किल पेश आ सकती है। कसूरी की किताब का विमोचन होने के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। गुलाम अली के प्रोग्राम की तरह कसूरी के बुक लॉन्च को शिवसेना नहीं रुकवा पाई। इससे नाराज शिवसेना का गुस्सा रह रहकर बाहर आ रहा है। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोतने वाले शिव सैनिकों को मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री बुलाकर सम्मानित किया। कसूरी के बारे में पूरी जानकारी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कल दी थी। कसूरी ने हिंदुस्तान के खिलाफ अब तक क्या किया है, कौन से कदम उठाए हैं। कश्मीर के बारे में, कश्मीर में जो फुटरतावादी अलगाववादी लोग हैं उनको ताकत देने का काम कैसा किया है। आर पार की लड़ाई के लिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार करने का काम कैसा किया है। उसके बावजूद भी कसूरी के खिलाफ अगर शिवसेना लड़ाई करती है अपने ताकत पे, तो सरकार ने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। बीजेपी और शिवसेना का 26 साल पुराना रिश्ता काफी तल्ख मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मंगलवार सुबह से शिवसेना के सरकार से अलग होने की अटकलें भी लग रही थी। कहा जा रहा था कि उद्धव के कहने पर शिवसेना के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, पर दोपहर होते होते शिवसेना ने इन अटकलों को अपने अंदाज में खारिज कर दिया। देखिए, इस्तीफा देने का मन हम क्यों बनाए। हम तो प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, देश के अभिमानी ऐसे लोग हैं। अगर इस्तीफा किसी को देना है हमारे वजह से तो वो लोग दीजिए, सरकार दोनों की है। उधर शिवसेना के राष्ट्रवाद राग का जवाब देने के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिवसेना से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, शिवसेना बताए ये जानते हुए भी कि जावेद मियांदाद के बेटे की दाऊद की बेटी से शादी हुई है, उन्हें मातोश्री क्यों बुलाया गया। दूसरा सवाल, जब आदित्य ठाकरे गायक राहत अली के कार्यक्रम में पहुंचे थे तब शिवसेना की राष्ट्रभक्ति कहां गई थी। और तीसरा सवाल, जब शिवसेना ने मुंबई बम धमाकों के आरोपी अभिनेता संजय दत्त का समर्थन किया तो उस समय उनकी देशभक्ति कहां थी। राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर हमें किसी ने प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। हम राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर ही सार्वजनिक जीवन में आए हैं, राजनीति में आए हैं। कसूरी प्रकरण के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भगवा गठबंधन में बढ़ रही दूरियों के बीच दोनों दल कितनी दूर और साथ साथ चल पाएंगे। अमृता शेटगे, मुंबई आज तक। देश भर के लेखक अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा रहे हैं और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है जो है मराठी लेखिका प्रज्ञा पवार का। देश में बढ़ रही असहिष्णुता को वजह बताते हुए जानी मानी मराठी लेखिका प्रज्ञा ने महाराष्ट्र सरकार को अपने सारे सम्मान और इनाम की राशि लौटा दी है। प्रज्ञा ने दादरी घटना, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और कालबुर्गी की हत्या का हवाला देते हुए कहा है कि इन सबसे पता चलता है कि देश में इनटॉलरेंस किस तरह से बढ़ रही है। पिछले 1-1.5 साल में देश के अंदर तानाशाही चल रही है और इसके विरोध में वो अपने सारे सम्मान सरकार को लौटा रही हैं। प्रज्ञा ने यह भी कहा कि जो लोग अपने सम्मान लौटा रहे हैं उन्होंने एक तरह का आंदोलन शुरू कर दिया और वो भी इस आंदोलन से जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, जो कि हमेशा से ही बुद्धिजीवी आंदोलनों में आगे रहा है, इस बार क्यों खामोश है और लोगों के विरोध जताने के लिए आगे बढ़कर सामने आना चाहिए। कुछ दिनों पहले तक प्याज के महंगे दाम की वजह से सरकार ने विदेश से सस्ता प्याज खरीदा था, लेकिन अब आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि ये सारा प्याज मुंबई में सड़ रहा है। जी हां, मिस्र, ईरान, हॉलैंड जैसे देशों से मंगाए गए प्याज कूड़े के ढेर में बदल रहे हैं। एक तरफ बाजार में 40 से 50 रुपए किलो प्याज, तो दूसरी तरफ गोदामों में सड़ते 1-2 नहीं पूरे 100 टन प्याज। सांच को आंच क्या, सब कुछ कैमरे में कैद है। प्याज का ये भंडार अब किसी काम का नहीं, इंसान की तो छोड़िए, अब जानवरों के काम का भी नहीं रहा ये प्याज। इस वक्त हम मुंबई से सटे एपीएमसी वाशी मार्केट के अंदर है, जहां आप जहां भी नजर दौड़ाएं आपको प्याज ही प्याज दिखाई देंगे। इस प्याज का जो रंग है, इसे देख के आपको पता चलेगा कि ये इजिप्ट से आयात किए गए प्याज हैं जो पूरी तरह सड़ चुके हैं। ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि प्याज के ये ढेर मिस्र से आयात किया गया है।
इस साल प्याज की पैदावार में भारी कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने प्याज का आयात करने का फैसला किया था। करीब 18,000 टन प्याज मिस्र, ईरान और हॉलैंड से मंगवाए गए। बाद में किसी ने इन्हें नहीं खरीदा। व्यापारियों की माने तो इस प्याज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। जब भी बारिश होता है कि या कंटेनर में जब भी वो एसी चलाते हैं तो एसी की वजह से वो ठंडा हो जाता है और मुंह से पानी उसके अंदर जाता है, इसके लिए वो सड़ता है। गौरतलब है कि आयात किए जाने वाले प्याज एपीएमसी बाजार तक आते आते 20 से 25 दिन लग जाते हैं। ऊपर से कंटेनर से बाहर निकलकर खुली हवा और गर्मी में आते ही प्याज पानी छोड़ने लगता है। खरीदार गीली प्याज नहीं लेते। इसके साथ ही मिस्र के प्याज का साइज भी भारतीय प्याज की तुलना में बड़ा होता है, यानी 1 किलो में सिर्फ 4 से 5 प्याज चढ़ते हैं। यही वजह है कि खरीदार भी इन प्याजों से दूर रहते हैं। ऊपर से अब एपीएमसी बाजार में नई फसल आने लगी है, यानी स्थानीय खेतों से फसल आने लगा है। सवाल उठता है कि अब गोदाम में सड़े हुए प्याज को खरीदार कैसे और क्यों मिलेगा। वीरेंद्र सिंह गुणावर, मुंबई, आज तक।